महाराज पहरेदार उनके प्राणों की रक्षा कर लेता है। और महाराज नाम तुम्हारे कपाट, उनके महाराज प्राण पखेरु तो उड़ना चाहते हैं, लेकिन महाराज नाम रूपी जो कपाट है ना, दरवाजा, जैसे ही महाराज प्राण निकलने के लिए आतुर होते हैं, वैसे ही महाराज नाम रूपी जो पहरेदार दरवाजे हैं वो तुरंत बंद हो जाते हैं, जिससे महाराज उनके प्राण नहीं निकल पा रहे। लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट। महाराज आज होता क्या है, गोपियां कहना चाहती हैं गोविंद से कि हे गोविंद आप बताएं, यदि हम मर गई तो फिर आपकी ये कथा कौन सुनेगा। शायद आप ये चाहते हैं कि हम मर जाएं, तो आप हमें ये बताएं कि यदि हम सब लोग मर गई तो फिर आपकी ये कथा कौन सुनेगा। क्योंकि तब कथा मृतमा त्राप्त जीवनमा कभी धीतमा कलम सापहम। हे गोविंद यदि हम मर गई तो फिर आपकी ये कथा कौन सुनेगा। क्योंकि आपकी ये जो कथा है ना, ये करती क्या है, बोले महाराज जीव के महाराज सभी कल्पसों को नष्ट कर देने वाली है। महाराज जितने भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट जितने भी महाराज दोष हैं, सबको दूर करने वाली आपकी ये कथा है। ये हम नहीं कहते, गोपियां कहती हैं, बड़े बड़े महाराज कवि कह रहे हैं। कवि भीरी दितमा श्रीमदा ततमा। महाराज बड़े बड़े कवि कहते हैं कि आपकी जो कथा है महाराज सारे कल्मशों को नष्ट कर देने वाली है। क्योंकि महाराज जो भी भक्त इस भगवान की कथा को सुन लेता है, आपकी कथा को सुन लेता है, तो होता क्या है, बोले श्रवण मंगला श्रीमदा ततमा। महाराज जैसे ही जीव आपकी ये कथा को सुनता है तो महाराज जितने भी उसके जीवन के अमंगल है ना, सब महाराज नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में मंगल ही मंगल आने लग जाता है। श्रवण मंगलमा श्री मदा ततमा भूयि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। महाराज इस प्रकार से गोपियां महाराज रोती जा रही हैं और भगवान से प्रार्थना करती जा रही। महाराज गोपियों को रोते रोते जब बहुत समय हो जाता है, गोविंद कृपा नहीं करते हैं, तो आज गोपियों का जो धैर्य है वो महाराज जो धैर्य का बांध है वो अब टूटने जा रहा। क्योंकि गोपियों को महाराज भगवान का स्मरण करते करते बहुत समय हो चुका है। अब गोपियों का धैर्य महाराज नहीं धारण हो रहा और सारी गोपियां भगवान से कहने लग जाती हैं कि हे गोविंद, यदि अब आकर के हमारी रक्षा नहीं करेंगे, आप हमें दर्शन नहीं देंगे, तो हम अब इस शरीर का अंत कर देंगे। और महाराज तभी मेरे गोविंद
गोपियों पर कृपा करते हैं और गोपियों के मध्य में ही मेरे बाग के बिहारी प्रकट हो जाते हैं। बोले रास बिहारी भगवान की जय। महाराज रास बिहारी भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। देखिए महाराज श्री राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे श्री राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे श्री राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे। बोले गोविंद भगवान की रास बिहारी भगवान की जय। आज महाराज मेरे गोविंद गोपियों के समक्ष महाराज प्रकट हो जाते हैं। देखिए महाराज भागवत जी में बहुत विद्वान कहते हैं, महाराज हमने सुना है कि महाराज कई विद्वान कहते हैं 16,000 गोपियों के साथ में भगवान ने रास रचाया। ऐसा तो भागवत जी में कहीं लिखा नहीं है महाराज, ऐसा तो भागवत जी में कहीं लिखा ही नहीं है। देखिए 16,108 भगवान के विवाह हुए हैं, वो भगवान की पटरानी है। और महाराज भागवत जी में ये कहीं नहीं लिखा है कि महाराज कितनी गोपियां थी। भागवत जी में ये लिखा है कि महाराज गोपियों के 16,000 यूथ थे। यूथ माने झुंड। अब एक झुंड में कितनी गोपियां हैं ये महाराज भागवत जी में भी नहीं लिखा हुआ है महाराज। अब आप विचार करें कि गोपियों के 16,000 झुंड हैं। अब एक झुंड में कितनी गोपियां हैं ये तो लिखा नहीं है। अब आप विचार करें कि 16,000 यूथ हैं और महाराज 16,000 यूथ गोपियों के हैं। उनमें से महाराज कोई महाराज फरिया लहंगा चुनरी पहन करके और महाराज गोपियों के साथ में जब शामिल हो जाए तो क्या कोई पहचान पाएगा है? देखिए मेरे गोविंद कहीं जाते थोड़ी हैं, ना मेरे गोविंद का कहीं पर जाना होता है और ना मेरे गोविंद का कहीं पर आना होता है। महाराज मेरे गोविंद ने केवल ड्रेस ही बदल ली थी। महाराज केवल मेरे गोविंद ने ड्रेस चेंज कर लिया था और वहीं गोपियों के साथ में जब गोपियां कहती हे नाथ तो मेरे गोविंद भी कहते हे नाथ। गोपियां कहती हे रमण तो महाराज गोविंद भी कहते हे रमण। क्वासी क्वासी महाभुजो। महाराज भगवान भी उसी जैसे गोपियां बोलती जा रही हैं उसी प्रकार से महाराज साथ में गोविंद भी बोलते जा रहे हैं। महाराज इस प्रकार से गोविंद महाराज गोपियों के मध्य में बने रहे और जब गोपियों को देखा कि अब इनसे रहा नहीं जा रहा है सो महाराज तुरंत दूसरी ड्रेस पहन ली। बोले रास बिहारी भगवान की जय। और गोपियों के मध्य में आकर के प्रकट हो जाते हैं। गोपियों से कहते हैं मैं प्रसन्न हो गया, अब मैं आप लोगों के साथ में रास विहार पुनः करूंगा। देखिए महाराज भगवान राम ने महाराज चित्रकूट में 99 रास किए हैं। कितने? 99 रास।
और महाराज सौवा रास करना चाहती थी। माता जानकी जब सौवीं रास के लिए तैयार होने लगी, तभी महाराज जयंत कौवा बनकर के आया और माता की महाराज, क्योंकि माता जी श्रृंगार कर रही थी उस समय पर, और श्रृंगार को देख करके जयंत महाराज माता के पास में आया। देखिए वाल्मीकि रामायण में तो महाराज कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जयंत ने महाराज माता जानकी के पैरों में चोंच मारी है। कहते हैं देखिए सौवा रास वहां पर होना था, लेकिन जब जयंत महाराज चोंच मार करके चला जाता है तो कहते हैं महाराज वहां पर चित्रकूट में केवल 99 ही रास हो पाती है। और आज महाराज ये सौवा रास भगवान ने महाराज त्रेता से फिर द्वापर युग में जन्म लिया, कृष्ण बन करके आए और आज गोपियों के साथ में ये सौवा रास महाराज महाराज के रूप में पूर्ण किया है। बोले रास बिहारी भगवान की जय। इधर महाराज कहते हैं रास बिहार में हो रहा था, कामदेव जी आ जाते हैं। कामदेव ने आकर के महाराज भगवान से कह दिया कि हम भी, हमारे बाण तो यहाँ तीखे चलेंगे, क्योंकि भगवान ने कह दिया है कामदेव बताओ कौन सा युद्ध करोगे हमसे, किले वाला कि मैदान वाला। महाराज कामदेव ने कह दिया महाराज किले वाला युद्ध तो रोज करता हूँ, लेकिन आज मैदान वाला युद्ध करूंगा। और भगवान ने महाराज कामदेव को उल्टा लटका दिया है। इधर रास विहार होने लग जाता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि हम भी रास विहार में जाएंगे। माता पार्वती जी कहती नहीं, वहां तो पुरुष प्रवेश वर्जित है। लेकिन महाराज भोले बाबा नहीं मानते और जहां पर रास चल रहा था वहां पर आते हैं। तब गोपियां कह देती हैं बाबा पुरुष प्रवेश वर्जित है, यदि रास विहार में अंदर आना है तो पहले इस प्रेम सरोवर में डुबकी लगाना पड़ेगा। और महाराज आज जैसे ही भोले बाबा ने प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई है तो नथनिया वाले बाबा बन जाते हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। महाराज बहुत ही सुंदर नथनिया वाले बाबा बन जाते हैं। कहते हैं कि एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं।
बोले रास बिहारी भगवान की जय, बोले गोपेश्वर महादेव की जय। महाराज इस प्रकार से कहते हैं भगवान भोलेनाथ रास विहार करने के लिए जब वृंदावन में आए, महाराज रास विहार होने के बाद माता पार्वती जी कहती है बाबा चलो कैलाश पर्वत पर। तो महाराज बाबा भोलेनाथ देखिए आप जब वृंदावन धाम में जाएंगे, गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने गोपीनाथ बाजार के नाम से महाराज जाना जाता है वही स्थान। आप उस मंदिर की विशेषता देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ तो मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। जितने भी संसार में महाराज मंदिर है ना, तो जहाँ पर मंदिर के अंदर माता भी विराजी हैं और भगवान भोलेनाथ भी विराजी हैं, लेकिन गोपेश्वर महादेव में भोलेनाथ तो महाराज अंदर विराजी हैं और माता पार्वती जी बाहर विराजी हैं। क्यों? क्योंकि माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से महाराज कह रही हैं कि बाबा अब रास विहार हो चुका है, चलो ना। महाराज देखिए दरवाजे से ही माता पार्वती जी भोले बाबा को इस प्रकार से इशारा कर रही हैं कि चलो। तो बाबा कहते हैं हमें नहीं जाना, हम तो यहीं ठीक हैं। महाराज देखिए लेकिन भगवान भोलेनाथ एक रूप में महाराज ब्रजमंडल में नथनिया वाले बाबा के महाराज भेष में कहते हैं वृंदावन में रहते हैं और भोलेनाथ का स्वरूप लेकर के कैलाश पर्वत में भी चले जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज आज सभी गोपियों का मनोरथ मेरे गोविंद ने पूर्ण किया है। और इधर महाराज नारद जी कंस के पास में आए और कंस से आकर के कह दिया है कंस सो रहे हो क्या? तुम्हारा जो शत्रु है वो 11 वर्ष 54 दिन का हो चुका है। कितने दिन का? 11 वर्ष 54 दिन का। और महाराज कंस कहता है नारद जी से महाराज क्या बताऊं, जितने भी राक्षस भेजता हूं ना वो कृष्ण सबको मार देता है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? तब नारद जी कहते हैं कंस एक काम करो, मथुरा में बहुत ही सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन करो और कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर चाचा जी को भेज दो। महाराज अक्रूर जी जब कृष्ण और बलराम को लेकर के आएंगे मथुरा की शोभा दिखाने लग जाएंगे और पीछे से तुम सैनिकों के द्वारा कृष्ण और बलराम को मरवा देना। देखिए हमारा शास्त्र कहता है कि महाराज शंख और मूर्ख दूसरे के फूंकने से ही बजते हैं। आज कंस को ये बात महाराज बहुत अच्छी लगी। बोले बांके बिहारी लाल की, हमारी माताएं बहुत अच्छी हैं, है ना? देखिए देर में आती है और जल्दी जाने की तैयारी भी कर लेती हैं। कितनी अच्छी है हमारी माता जी। देखिए केवल कल हम आप लोगों को कष्ट देने वाले हैं, इसके बाद तो हम कष्ट देने वाले हैं नहीं, है ना? इसलिए कल की ही बात है। हमारी माताएं बहुत अच्छी हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। देखिए यदि आप लोग जल्दी मचाएंगे ना तो हमको अभी विवाह कराने में 1.5 मिनट का समय लगेगा, तुरंत विवाह करा देंगे। का है? जितना हमको कदम बढ़ानी आती है ना उतना कम करना भी आता
2 मिनट में विवाह हो जाएगा। और यदि आप लोग बैठे रहेंगे तो हम भी आपको कथा सुनाते रहेंगे, क्योंकि जब आप लोग जाने लग जाते हैं ना तो हमारी भी धड़कन बढ़ने लग जाती है कि सब लोग चले जाएंगे तो हम पंडाल को थोड़ी कथा सुनाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। महाराज इधर होता क्या है, इधर नारद जी महाराज कंस से इतना कह करके, क्योंकि नारद जी ने कंस से कह दिया है कि कंस हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो तुम्हारे हाथों परसों कृष्ण और बलराम की मृत्यु देखना चाहते हैं। देखिए महाराज कंस ने, महाराज नारद जी ने महाराज डेट निश्चित कर दी है, कब की, परसों की है। और वहां से सीधे नारद जी महाराज कंस के यहां से सीधे वृंदावन धाम आते हैं। मेरे गोविंद गौचारण करके वापस आ रहे थे, रास्ते में ही महाराज कृष्ण और बलराम को नारद जी पहुंच जाते हैं कृष्ण और बलराम के पास में, और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कन्हैया आप तो खूब रास रचाओ गोपियों के साथ में, आपको अपने भक्तों का कोई ख्याल नहीं है। कंस का कितना अत्याचार बढ़ रहा है, आप तो रास रचाने में लगे हुए हैं, आपको अपने भक्तों की कोई परवाह ही नहीं है। महाराज नारद जी ने कह दिया है भगवान श्री कृष्ण से कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपके हाथों परसों कंस की मृत्यु देखना चाहता हूं। मेरे गोविंद मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे बाबा वहां पर क्या कह के आए हो, है वहां पर कह के आए हो कि मैं कंस के हाथों कृष्ण और बलराम की मृत्यु देखना चाहता हूँ, और यहाँ कहते हो कि महाराज कृष्ण के हाथों कंस की मृत्यु देखना चाहता हूँ। महाराज मेरे गोविंद, नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे गोविंद मैं तो वही कह रहा हूँ जिसमें इस संसार का भला होना है। महाराज लेकिन मेरे गोविंद ने कह दिया है कि नारद जी मैं कभी भी किसी को नहीं मारता हूँ, लोग अपने कर्मों से मरते हैं, क्योंकि ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम। लोग अपने कर्मों से मरते हैं, लोग अपने कर्मों से जन्म लेते हैं। महाराज मैं ना कभी किसी को मारता हूँ और ना ही किसी को मैं बचाता हूँ। महाराज देखिए दोनों की डेट परसों निश्चित कर दिया है नारद जी ने। इधर महाराज रात्रि में ही कंस ने अक्रूर चाचा जी को बुलाया है, अक्रूर से कह दिया है अक्रूर सुबह आपको रथ लेकर के वृंदावन जाना है। 1-2 बार तो अक्रूर जी ने मना किया, लेकिन कंस कहता है कि यदि तुम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए नहीं जाओगी तो मैं तेरा ही अंत कर दूंगा। अक्रूर जी ने विचार किया अरे इस कंस पापी कंस से के हाथों ना मैं मरूं तो अच्छा है, कम से कम इसके हाथों की ना मरने से मैं तो वृंदावन धाम यदि चला गया तो कम से कम बांके बिहारी के मुझे दर्शन ही प्राप्त हो जाएंगे। देखिए अक्रूर जी मन में विचार करते हैं यदि कृष्ण और बलराम छोटे छोटे बालक हुए, यदि भगवान नहीं हुए, तो यदि मैं कृष्ण और बलराम को लेकर के आऊंगा तो कंस मार ही डालेगा।
और यदि भगवान हुए तो अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शन। यदि साक्षात भगवान हुए तो मैं आज कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे आज परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होगा। और महाराज देखिए, हम सब लोग महाराज बड़े बड़े मनोरथ सोचते हैं। जब महाराज नींद में होते हैं ना तो बड़े बड़े मनोरथ सोचते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो कहीं कुछ नहीं रहता है? देखिए, इसी प्रकार से हर व्यक्ति मनोरथान करो त्वचैर जनो दैव सतो नपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञम करोमि मे। महाराज हर व्यक्ति मन में बड़े बड़े मनोरथ सोचता रहता है, लेकिन परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। और आज सुबह होते ही महाराज सुबह 5 बजे अक्रूर जी ने अपना रथ वृंदावन की ओर महाराज जाने लगे। कहते हैं सुबह 5 बजे अक्रूर जी का रथ चला और शाम के महाराज 6 बजे वृंदावन धाम पहुंचा है। देखिए, मथुरा से वृंदावन की दूरी कुल 12 किलोमीटर है, लेकिन सुबह रथ चलता है 5 बजे अक्रूर जी का और शाम के 6 बजे पहुंचता है। क्योंकि महाराज अक्रूर जी रथ में बैठे हुए हैं और भगवान के ध्यान में मस्त हैं। उनको पता ही नहीं कि घोड़े कहाँ जा रहे हैं, कि रथ कहाँ जा रहा है? महाराज अक्रूर जी के मन में भाव है कि आज मुझे बांके बिहारी के दर्शन होंगे। और रथ कहते शाम के पहुंच जाता है। महाराज मेरे गोविंद गौचरण करके जा रहे थे, रास्ते में चाचा जी मिल जाते हैं। चाचा जी से कह दिया, चाचा जी हमारी माता यशोदा को कभी भूल से भी मत बता देना कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, अन्यथा हमारी मैया हमें कहीं जाने ना देंगी। आज महाराज अक्रूर जी नंद भवन में पहुंच जाते हैं। नंद बाबा ने बहुत ही सुंदर स्वागत किया है। स्वागत करने के उपरांत सुंदर भोजन कराया और महाराज जैसे ही विश्राम का समय होने जा रहा था, उधर माता यशोदा महाराज भोजन कर रही थी। तभी नंद बाबा अक्रूर जी से पूछ लेते हैं, अक्रूर तुम किस लिए आए हो? अक्रूर जी ने कह दिया है कि मथुरा में बहुत ही सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है और मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। महाराज तभी माता यशोदा भोजन कर रही थी। माता यशोदा ने उस ग्रास को उसी प्रकार से थाली में रख दिया है और अक्रूर जी के पास में आ जाती है। अक्रूर से कह दिया, अक्रूर तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं कृष्ण और बलराम को अपने से अलग कर सकती? अक्रूर कृष्ण और बलराम को मैं यहां से कभी नहीं जाने दूंगी। यदि तुम्हें मेरे प्राण चाहिए तो मैं अपने प्राण तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन कृष्ण और बलराम को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी। महाराज तभी कृष्ण और बलराम दोनों रोने लगे हैं और मैया से कहने लगे, मैया हम तो मेला जाएंगे। देखिए छोटे बच्चों का मन, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका महाराज मन होता है मेला और ठेला देखने का है। आज कृष्ण और बलराम दोनों मचल जाते हैं और मैया से कहते हैं, मैया हम तो मथुरा जाएंगे, हम मथुरा में मेला देखने के लिए जाएंगे। महाराज मैया कहती नहीं,
मैं जाने नहीं दूंगी। महाराज कंस मार देगा। तब नंद बाबा कहते हैं, देवी तुम अपने बच्चों को कब तक वृंदावन में रखोगी? कभी ना कभी तो मथुरा जाएंगे ही। इसलिए महाराज किसी तरह से माता यशोदा को रात्रि में समझाया। इधर महाराज नंद बाबा अक्रूर जी विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। इधर माता यशोदा दीवार से टिक करके बैठ जाती है और बैठे बैठे महाराज रोने लग जाती है। इधर अर्धरात्रि में मेरे गोविंद की नींद खुलती है। गोविंद देखते क्या है कि मैया तो दीवार का सहारा लिए अभी भी रो रही। मेरे गोविंद दौड़ करके जाते हैं और मैया के अंचल में जाकर के लिपट जाते और मैया को रात भर मनाते हैं। मैया से कहते, मैया परसों आगमिष्यति, मैया मैं परसों आ जाऊंगी। महाराज माता यशोदा को रात भर मेरे गोविंद समझाते हैं। इधर रात ही रात्रि में महाराज पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल जाती है कि एक अक्रूर नाम का व्यक्ति ब्रजमंडल में क्रूर बन करके आया है, जो हमारे कृष्ण और बलराम को ले जाना चाहता है। महाराज जितनी भी ब्रज की गोपी हैं महाराज सब नंद भवन में आ जाती हैं। कहते जितने भी ब्रज के ग्वाल हैं वो भी नंद भवन में आ जाते हैं। महाराज सुबह जैसे ही नंद बाबा ने नंद भवन का गेट खोला तो नंद भवन के बाहर महाराज बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई। आज महाराज अक्रूर जी ने रथ को सजाया है। रथ को सजा करके और जैसे ही महाराज रथ को सजाया है, जितनी भी गोपियां सब टेढ़ी निगाह से अक्रूर जी को देख रही हैं, मानो अक्रूर जी का नाश्ता ही कर जाएंगे। महाराज मेरे गोविंद देखिए, ब्रज की दो आंखें हैं। कौन कौन सी? एक का नाम कृष्ण है और दूसरे का नाम बलराम है। उसी प्रकार से हम लोगों की भी दो आंखें हैं, है ना? और ब्रज की भी दो आंखें हैं। मान लीजिए आपके शरीर से ये दोनों आंखें निकाल ली जाएं तो आपका क्या हाल होगा। इसी प्रकार से ब्रजमंडल की भी दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम। बोले महाराज, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानता एवं ब्रुवाणां विरहातुरावृसमो ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज जैसे ही ब्रजमंडल में पता चल गया है कि एक अक्रूर नाम का व्यक्ति महाराज गोविंद को लेने के लिए आया है, तो कहते हैं महाराज ब्रजवासी रो रहे हैं, गोपी भी रो रही हैं, महाराज ग्वाल भी रो रहे हैं, गौ माताएं भी रो रही हैं, बछड़े भी रो रहे हैं, नंद बाबा भी रो रहे हैं, माता यशोदा भी रो रही है, महाराज पक्षी भी रो रहे हैं, पूरा वृक्ष भी रो रहे हैं, पूरा ब्रजमंडल मानो रो रहा है। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। पूरा ब्रजमंडल
महाराज रो रहा है। आज मेरे गोविंद जैसे ही रथ में, कृष्ण और बलराम रथ में बैठने के लिए हुए तो गोपियां महाराज रथ के सामने आकर के लेट जाती हैं। हे गोविंद, यदि जाना ही चाहते हो तो हमारे ऊपर से रथ लेकर के चले जाओ। महाराज तभी एक गोपी महाराज दूसरी गोपी से कहती क्या है, यदि मुझे पता होता कि प्रेम करने से महाराज प्रेम करने के बाद रोना भी पड़ता है, मुझे पता होता कि प्रेम करने के बाद फिर रोना भी पड़ता है तो मैं सबको मना कर देती कि कभी भी किसी से कोई प्रेम ना करे। महाराज एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से, मैं अगर इतना जानती मैं अगर इतना जानती कि प्रीता किए दुख होया तो नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत ना करियो कोयो। महाराज वो गोपी कहती है कि यदि मैं जानती होती कि महाराज प्रेम करने के बाद फिर रोना भी पड़ता तो मैं सभी को मना कर देती कि कभी भी महाराज कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से कभी कोई प्रेम ना करे। तब दूसरी गोपी महाराज दूसरी गोपी कहती है कि लकड़ी जल कोयला भई। महाराज आज वो गोपी कहती है कि एक लकड़ी है जो महाराज जल करके राख हो जाती है, लकड़ी जल कोयला भई कोयला जल कर राख। महाराज और वो गोपी कहती क्या है कि मैं अभागिना ऐसी जली कि कोयला बई न राखो। महाराज वही गोपी कहती है कि एक लकड़ी है जो जल करके राख हो जाती है, लेकिन आज हमारे सामने से यह क्रूर कृष्ण और बलराम को लिए जा रहा है और हम देख रही हैं महाराज एक जकली लकड़ी जल करके राख हो जाती है और हम अभागिना ऐसी जली कि कोयला भई न राखो। हम अपनी आंखों से महाराज ले जाते हुए देख रहे हैं, फिर भी हमारे इस शरीर का कुछ भी नहीं हो रहा। महाराज तीसरी गोपी महाराज पुनः तीसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है कि कागा सब तना काया। हे कागा पक्षी महाराज, एक कागा पक्षी हमारा आपसे निवेदन है, क्या कागा सब तन काया चुन चुन कैया मास। कागा सब तन काइयो चुन चुन कैयो मास। हे कागा पक्षी, जब हम मर जाएं तब हमारे शरीर को खा जाना। जब हम मर जाएं तो पूरे हमारे शरीर को खा जाना, पर दो नैना मत खाइयो।
जामे कृष्ण मिलन की आस, पर दूने ना मत खाइयो, जामे कृष्ण मिलन की आस, जामे कृष्ण मिलन की आस। महाराज आज गोपियां रो रही हैं, महाराज बिलक रही हैं, और मेरे गोविंद जब जाने लगे तब गोपियां लेट जाती हैं। मेरे गोविंद महाराज रथ से उतर करके नीचे आती हैं, राधा रानी से कहती हैं, राधे क्या तुम्हें पता नहीं हमें अभी बहुत लीलाएं करनी है। और सभी गोपियों से मेरे गोविंद ने हाथ जोड़ करके कह दिया है, गोपियों आपके ऋण से कभी मैं उऋण नहीं हो सकता, कृपा करके मुझे अभी बहुत लीलाएं करनी है और मेरी लीलाओं में आप बाधक ना बने। और महाराज सभी गोपियां एक तरफ हो जाती हैं और रास्ता महाराज छोड़ देती है। इधर माता यशोदा जैसे ही देखती है कि मेरा लाला रथ में बैठ करके जा रहा है, महाराज वहां से दौड़ने लग जाती है। जैसे ही सीढ़ियों के पास में आती हैं और महाराज माता यशोदा सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है, महाराज धड़धड़ा करके नीचे गिर जाते। तभी भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद करके माता यशोदा के पास भी आते और माता यशोदा को महाराज भगवान श्री कृष्ण अपने अंक में भर लेते हैं। और माता जी माँ यशोदा अपने गोविंद को, अपने लाल को आंचल में भर लेती हैं। लेकिन मेरे गोविंद माता यशोदा से, मैया परसों आगमिष्य, मैया परसों आ जाओ। और महाराज माता यशोदा को ढाढ़स बधाया है। और यहाँ तक कि नंद बाबा ने कहा, यशोदा मैं कृष्ण और बलराम के साथ में जा रहा हूँ, ये कुछ ग्वाल बाले भी जा रहे हैं और एक दूसरा रथ सजाया है जिसमें महाराज नंद बाबा और ग्वाल बाले अलग से आगे आगे रथ में जा रहे हैं और पीछे से महाराज कृष्ण और बलराम का रथ चल रहा है जो अक्रूर जी चला रहे हैं। आज धीरे धीरे ब्रजमंडल से रथ जैसे आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। सारे ब्रजवासी महाराज कहने लग जाते हैं, सारी गोपियां कहने लग जाती हैं कि ना जा रे ना जा सवरिया, हो ना जा रे ना जा सबरिया, ना जा रे ना जा सवरिया। पैया पड़ू तो से दिलती करूं मैं, पैया पड़ू तो से दिलती करूं मैं, माना रे हमरा कहनवा हो, ना जा रे ना जा सवरिया हो, ना जा रे ना जा सवरिया हो। ना जा रे ना जा सवरिया हो। तोरे बिन हम कैसे रहेंगे, तोरे बिन हम कैसे रहेंगे, रो रो करके नीर भरेंगे, रो रो
जा ना जा रे ना जा, संवरिया हो ना जा ना जा रे ना जा, संवरिया हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से महाराज अक्रूर जी महाराज रथ में बैठा कर के कृष्ण और बलराम को महाराज रास्ते में जा रहे थे। देखिए अक्रूर जी को संशय था, तब महाराज मेरे गोविंद ने रास्ते में ही यमुना जल में महाराज अक्रूर चाचा जी को चतुर भुज रूप में महाराज दर्शन दिया है। उसी को महाराज अक्रूर घाट के नाम से जाना गया है, क्योंकि अक्रूर जी को वहां पर, क्योंकि अक्रूर जी के मन में संशय था कि सचमुच यदि ये बालक हुए तो कंस तो मार ही डालेगा। इसलिए महाराज भगवान ने कह दिया है, चाचा जी रास्ते में कह दिया है कि चाचा जी हमें प्यास लगी है। अक्रूर जी ने विचार किया, लो इनको तो अभी महाराज 10 मिनट चले नहीं हुए कि प्यास लगे आई, और महाराज पानी पीने के बहाने मेरे गोविंद यमुना पे जाते हैं। और चाचा जी देखते क्या हैं कि वही कृष्ण बलराम महाराज रथ में भी बैठे हुए हैं, और एक कृष्ण महाराज यमुना जल में अक्रूर जी को दर्शन दे रहा है। बोले बांके बिहारी लाल की। अक्रूर जी का महाराज संशय मिट जाता है, और वहां से महाराज मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा में पहुंच करके अक्रूर जी महाराज कहते हैं कन्हैया, क्योंकि मथुरा के बाहर नंद बाबा का रथ खड़ा हुआ था। नंद बाबा के पास में कृष्ण और बलराम को छोड़ देते हैं, और अक्रूर जी महाराज अपने घर चले जाते हैं। इधर कृष्ण और बलराम ने कह दिया है, बाबा कुछ मेला आज घूम ले और कुछ मेला कल घूम लेंगे। और आज दोनों भाई महाराज और छोटे छोटे ब्रजवासी महाराज मेला देखने के लिए, मथुरा की शोभा देखने के लिए जाते हैं। तब होता क्या है कि महाराज देखिए मथुरा में एक आदेश कर दिया है कंस ने कि कृष्ण और बलराम का कोई भी व्यक्ति दरवाजे से स्वागत नहीं करेगा। तो महाराज मथुरावासी दरवाजे से स्वागत नहीं कर रहे हैं, और आज जैसे ही कृष्ण और बलराम छोटे छोटे ब्रजवासी महाराज गलियों से गुजर रहे हैं, तब महाराज मथुरा की जो वासी अट्टालिकाओं से कृष्ण और बलराम के ऊपर फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। कंस महाराज मथुरा की जो वासी हैं वो कहना चाहते हैं, कंस तुम यदि हमें कृष्ण और बलराम का दरवाजे से स्वागत नहीं करने दोगे तो हम अपनी अट्टालिकाओं से भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे, और तुम हमें नहीं रोक सकते हो। और आज देखिए जब भगवान राम और लक्ष्मण जब जनकपुर में गए थे, तो महाराज जनकपुर की जो नारी हैं वो भी महाराज भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर फूलों की वृष्टि कर रही हैं। और इधर देखिए मथुरा की लीला और जनकपुर की लीला दोनों आपस में मिलती जुलती हुई हैं। और महाराज सारी जो मथुरा की गोपी हैं सब गोविंद को देख रहे हैं, और गोविंद भी महाराज सबको देखते हुए जा रहे हैं। कैसे? बोले कोई देखे कंठा, कोई देखे कुंडल, हम देखे तोहरी नजरिया हो श्याम जी धीरे धीरे, श्याम जी धीरे धीरे, यमुना के धीरे धीरे, यमुना के धीरे धीरे। ओ कोई देखे कंठा, कोई
कुंडल, कोई देखे कंठा कोई देखे कुंडल, हम देखे तुम्हारी नजरिया। श्याम जी धीरे धीरे, श्याम जी धीरे धीरे, श्याम जी धीरे रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे दिल कैसी। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल कैसी। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल कैसी। कोई देखे कंठार कोई देखे कुंडल, हम देखे तुम्हारी नजरिया। श्याम जी धीरे धीरे, श्याम जी धीरे धीरे, श्याम जी धीरे धीरे। इस प्रकार से महाराज भगवान आज मथुरा की शोभा को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इधर महाराज छोटे छोटे ब्रजवासियों ने कह दिया है, कन्हैया देख तो सही, हमारे ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। तब महाराज कन्हैया ने कह दिया, ब्रजवासियों आप लोगों को पता नहीं, यहाँ के जो राजा है ना वो हमारे मामा हैं। अच्छा, आपके मामा यहाँ की राजा हैं? हाँ। बोले भैया पहले क्यों नहीं बताया कि आपके जो मामा है यहाँ के राजा हैं? यदि पहले बता दिया होता तो अच्छे चमकीले भड़कीले कपड़े पहन करके आते। देख तो सही, जिन कपड़न में महाराज गऊ चराने के लिए जाया करते थे वही कपड़ा पहन करके यहाँ भी चले आए हैं। महाराज मेरे गोविंद ने कह दिया, ब्रजवासियों आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों के लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। और आज मेरे गोविंद ब्रजवासियों को लेकर के धोबी घाट जाते हैं और धोबी घाट जा करके महाराज एक रजक से कह दिया है, मामा जी हमें कपड़े चाहिए। महाराज वो कंस का धोबी अभिमान में भर करके बोला, मैं जानता हूं आप लोग कितनी देर के मेहमान हो। अरे पोखरों का जल पीने वाले हैं और कंस राजा के कपड़े पहनोगे? शो महाराज एक छोटा ब्रजवासी कहता है, कन्हैया देख तो सही किस प्रकार से ये बोलता है। तब महाराज दूसरा ब्रजवासी कहता है, कन्हैया जो होगी सो देखी जाएगी, आज या को पूतना वाले हाथन को दिखाए थे। सो महाराज मेरे कन्हैया ने एक कहते पूतना वाले हाथन को जैसे ही महाराज उस रजक के एक थप्पड़ कान के नीचे दिया है तो रक्त दमन करता हुआ महाराज पृथ्वी पर गिर पड़ा और प्राणांत हो जाता। महाराज जितने भी धोबी महाराज घाट में कपड़े साफ कर रहे थे सबने देखा कि भैया देखो तो सही पूतना मारने वाला आ चुका है। सो महाराज सब अपने अपने कपड़न को छोड़ करके वहां से 9-2-11 हो जाते। मेरे गोविंद ने कह दिया है, ब्रजवासियों अपने अपने मन के कपड़े छांट लो। और सब लोगों ने अपने अपने मन के कपड़े छांट लिए हैं और पहन भी लिए हैं। लेकिन महाराज एक समस्या है कि महाराज कपड़े तो पहन लिए हैं, अच्छे चमकीले और भड़कीले भी हैं, लेकिन जहां से जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक झाड़ू लगती चली जा रही। एक महाराज ब्रजवासी ने कह दिया, कन्हैया कपड़े तो चमकीले और भड़कीले हैं, लेकिन देख तो सही जहां से हम लोग निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिक झाड़ू लगती हुई चली जा रही। महाराज कहते हैं
भगवान का एक भक्त महाराज दर्जी था जो मथुरा में रहता था। महाराज भगवान रास्ते से जा रहे थे, इधर जंगले के अंदर से ही भगवान को इशारा करता है, कहता है भगवान यदि आप कहें तो आपके ये कपड़े में स्वरूप के अनुकूल बना दूं। भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है? और महाराज भगवान दर्जी के घर में गए, उस दर्जी ने महाराज सबका नाप लिया और सबके कपड़े स्वरूप के अनुकूल बना दिए। और महाराज भगवान ने दर्जी को महाराज वरदान दे दिया है। कौन सा वरदान? कि जाओ कलयुग में खूब फूलोगे और फलोगे। सो देख लो महाराज, जितने का कपड़ा उतनी ही सिलाई है। देखो महाराज दर्जी खूब फल फूल रहे हैं। और महाराज देखिए, मालूम है ये दर्जी कौन है? ये महाराज ये वही दर्जी है। महाराज जब राम जी का राज्याभिषेक होना था, महाराज दूसरे दिन और रात्रि में ही महाराज कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए थे राजा दशरथ जी से कि महाराज भरत जी का राज्याभिषेक और राम का वनवास। महाराज ये दर्जी राम जी के लिए कपड़े बना करके महाराज राज्याभिषेक के लिए कपड़े बना करके रख लिया था इस दर्जी ने। महाराज वो राज्याभिषेक नहीं हो सका और दर्जी का प्राणांत हो जाता है। दर्जी की मन की अभिलाषा अधूरी रह जाती है। और महाराज आज मेरे राम जी आज यहाँ पर श्याम जी बन करके आए हैं और महाराज दर्जी की अभिलाषा पूर्ण की है। दर्जी ने अपने हाथों से महाराज गोविंद को कपड़े पहनाए हैं। कहते हैं महाराज ये जो अभी आपने कथा सुनी ना महाराज धोबी की, मालूम है ये कौन सा धोबी है? ये वही रामा अवतार का धोबी है महाराज, जो राम के ऊपर कलंक लगाया था। आज यहाँ द्वापर युग में महाराज ये कंस का धोबी बन करके आया है। सो महाराज भगवान ने एक थप्पड़ में राम ही नाम सत्य कर दिया है। और महाराज भगवान वहां से आगे बढ़ते हैं और होता क्या है? कहते हैं महाराज ब्रजवासियों ने कह दिया है कन्हैया अब तो कपड़े चमकीले और भड़कीले हो गए, एक कहीं मोटी माला और ब्रजवासियों के गले में पड़ जाए फिर कहना ही क्या है। तो महाराज कहते हैं ब्रजवासी मेरे गोविंद ब्रजवासियों को महाराज कहाँ पर ले जाते हैं? बोले ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारा सजागमतु। महाराज सुदामा नाम के माली के यहाँ पर ले जाते हैं और सुदामा नाम के माली ने महाराज सभी ग्वाल वालों को भगवान को सुंदर मोटी मोटी माला पहनाई है। भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया है। वहां से महाराज भगवान आगे की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं ब्रजवासियों ने कह दिया कन्हैया कपड़े तो हो गई चमकीले भड़कीले, अच्छी मोटी माला भी हो गई, यदि कहीं मस्तक में ठापक ठुआ चंदन होए फिर कहना ही क्या है? महाराज तभी महाराज कंस की दासी जिसका नाम त्रिवक्का है, जिसका नाम सेरंध्री है, जिसका नाम कुब्जा है, 3 नाम है इसके। महाराज अंगराज, अंगराज माने चंदन, चंदन लिए महाराज कंस को लगाने के लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया सुंदरी जी आप कहाँ जा रही हैं? महाराज जैसे ही सुंदरी कहा है कुब्जा ने विचार किया कि आज तक तो मुझे किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं है, क्योंकि कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, महाराज कुरूप थी। तब कुब्जा ने पलट करके देखा और भगवान कहते हैं कुब्जा यदि आप चाहो तो ये अंगराज आज हमें लगा दो। महाराज उस कुब्जा ने भगवान से पूछा और कि आप कौन हैं? महाराज उन्होंने बताया कि हमारा नाम कृष्ण है, बलराम है और हम मथुरा की शोभा देखने के लिए। अच्छा तो क्या ये चंदन आपको लगा दें? बोले हाँ। और महाराज सुंदर कुब्जा ने अपने हाथों से
सभी ग्वाल वालों की, भगवान श्री कृष्ण की और सबके चंदन लगाया है। और इधर ब्रजवासियों ने कह दिया, कन्हैया देख तो सही, यदि कंस के दरबार में जाती तो ना जाने कितनों इनाम इसको मिलतो है, लेकिन तुमने ना कुछ लिया ना दिया, फ्री में चंदन और लगवा लिया। सो महाराज मेरे गोविंद ने कुब्जा को अपने पास में बुलाया, पैर की उंगली को पैर से दबाया और महाराज सर पकड़ करके जोर का झटका दिया कि महाराज कुब्जा परम सुंदरी हो जाती है। इधर मथुरा के लोगों ने देखा, भैया ये तो केवल पहलवान ही नहीं है भैया, ये तो जादूगर भी है? अभी अभी देखो तो सही कुब्जा को कितनी परम सुंदरी बना दिया है। और महाराज भगवान वहां से, महाराज जहां पर धनुष रखा हुआ था, महाराज वहां पर आते हैं रंगभूमि पर और खेल खेल में महाराज धनुष का भंजन कर दिया है। इधर रात्रि का विश्राम जाकर के मेरे महाराज कृष्ण और बलराम करते हैं। सुबह आते ही महाराज ग्वाल बालों को लेकर के पुनः आते हैं रंगभूमि में। रंगभूमि के बाहर महाराज कुबलिया पीर नाम का हाथी लगा हुआ था। महावत ने देखा कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, जो महावत ने महाराज एक अंकुश दिया है, हाथी भगवान को मारने के लिए दौड़ा। तभी भगवान ने महाराज हाथी का सूंड पकड़ करके 10 दिशाओं में घुमाया और दूर फेंक दिया। कृष्ण और बलराम दोनों गए, हाथी के दांत तोड़ करके महाराज गदा बनाया है और गदा बना करके महाराज रंगभूमि के अंदर जा रहे हैं। देखिए रंगभूमि के अंदर महाराज भगवान के भक्त भी बैठे हुए हैं, भगवान के माता पिता वसुदेव देवकी भी बैठे हुए हैं, भगवान की सखा भी बैठे हुए हैं। महाराज देखिए एक ही परमात्मा सबको अलग अलग रूपों में दर्शन दे रहा है। सुखदेव स्वामी यहाँ पर लिखते हैं कि मल्ला नाम सनिर्णणाम नरवरहा स्त्री स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां सस्तः सपित्रो शिशुः मृत्युर भोज पते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां अभ्रष्णो नाम परदेवतेति विदितो रंकं गता साग्रजः। महाराज एक ही कृष्ण अलग अलग रूपों में सबको दर्शन दे रहा है। कैसे कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत की तीर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत महाराज इस प्रकार से आज एक ही परमात्मा सबको अलग अलग रूपों में दर्शन दे रहे हैं। इधर होता क्या है कि महाराज चाणूर और मुष्टिक दो पहलवान कंस के भगवान को लड़ने के ललकारने लगे हैं। भगवान ने कह दिया है भैया बराबरी के साथ में मल्ल युद्ध होता है, हम इतने छोटे और आप लोग इतने बड़े हैं, हमारा तुम्हारा मेल कैसे हो सकता है। चाणूर मुष्टिक ने कहा हाँ महाराज हमारे मालिक राजा कंस ने इतने राक्षस भेजे हैं और आप लोगों ने सब मार दिए हैं। तब भगवान कहते हैं नहीं चाणूर, कंस मामा ने जितने भी राक्षस भेजे हैं ना वो सब मरे मराए थे, हमने तो केवल यमुना जल में ही फेंका है? और आज महाराज चाणूर का
और भगवान का मल्ल युद्ध होता है। भगवान खेल खेल में महाराज चाणूर का वध कर देते हैं। मुष्टिक भगवान को मारने के लिए दौड़ता है, तभी बलराम दादाजी ने विचार किया कि हम रसगुल्ला खाने थोड़ी यहाँ पर आए हैं। तो महाराज बलराम दादा ने एक मुष्टिक पर दिया कि महाराज रक्त दमन करता हुआ मुष्टिक का प्राणांत हो जाता है। सलतोष नाम की और पहलवान आई, भगवान ने उनका भी काम तमाम किया और इधर महाराज छलांग लगाई है और रंग भूमि पर जहां पर सिंहासन में कंस राजा बैठा हुआ था, भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं और कंस के केस पकड़ करके जोर जोर से खींचने लग जाते हैं। कंस कहता है बहुत दर्द होता है। तब मेरे गोविंद ने याद दिलाया कि मामा, जब मेरी बहन, जब मेरी माता जी को तुम विदा कर रहे थे, उस समय मेरी माता जी कह रही थी कि मेरे केसों में बहुत दर्द हो रहा है। आज तुम्हें समझ में आया कि बाल खींचने से दर्द भी होता है, क्योंकि जाके पग नहीं फटी बीमारी, जाके पग नहीं फटी बीमारी, रोता जाने तीर सजाए। महाराज आज कंस को समझ में आया कि बाल खींचने से लगता भी है। शो महाराज देखिए, भगवान ने यहाँ पर कंस से कहा है कि कंस मुझे देख, मैं भगवान हूँ। देखिए राम जी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण ने महाराज कई जगह यह बात कही है कि मैं परमात्मा हूँ, मुझे देख। महाराज आज कंस से कहते हैं कि मामा मैं भगवान हूं, मुझे देखो। यदि तुम मुझे देखोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन मामा तो महाराज घबराया हुआ था, है? महाराज मेरे गोविंद ने कंस मामा को सिंहासन से थोड़ा सा धक्का दिया है कि महाराज कंस मामा वहां से कुलाटी खाते हुए नीचे आया और देखते क्या है कि महाराज कंस मामा का प्राणांत तो हो जाता है। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। महाराज क्योंकि राम न मारे का हुए, पापी हो ये न राम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। पापी अपने पापों से स्वयं मारा जाता है, भगवान कभी किसी को नहीं मारते। इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है नंद बाबा से कि बाबा अभी तक हमने आपको बहुत सुख दिया है, अब मेरे माता पिता वसुदेव और देवकी भी हैं, इनको भी मैं अब कुछ दिन इनके पास में रह करके इनको सुख दे दूं। और महाराज नंद बाबा को ब्रजवासियों को वृंदावन भेज दिया है। वसुदेव जी ने महाराज देखा, सर्वप्रथम भगवान वसुदेव और देवकी के पास में जाते हैं और जाकर के महाराज प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप चाहे जितनी बड़ी नौकरी पा जाएं, आपको चाहे जितना भी बड़ा पद क्यों ना मिल जाए, लेकिन अपने से बड़ों को महाराज हमेशा झुकना चाहिए। क्योंकि महाराज अभिवादनशीलस्य नित्यं प्रद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने में 4 चीजें बढ़ जाती हैं। और महाराज प्रणाम करने के उपरांत वसुदेव जी ने विचार किया कि मेरा लाला तो महाराज 11 वर्ष 56 दिन का हो चुका है, अभी तक जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। सो महाराज जनेऊ संस्कार करवाया है। जनेऊ संस्कार करवाने के बाद विचार किया कि महाराज अभी तक मेरे बच्चे ने विद्यालय का मुख भी नहीं देखा है। सो महाराज विद्यालय भेज दिया है। कहाँ?
महाराज उज्जैन संदीपनी मुनि आश्रम और वहीं पर रह करके सुदामा सखा को महाराज मेरे गोविंद ने अपना अभिन्न मित्र बनाया है। मेरे गोविंद को क्या पढ़ना है जी, उनको तो सब याद है, क्योंकि गुरु ग्रह पढ़ना गए रघुराई, अल्प काल भी क्या सब पाई। बस देखिए 5 मिनट के अंदर विवाह करा रहे हैं, 5 मिनट लगेंगे, बस 5 मिनट आप लोग बैठ लीजिए, अभी बस विवाह ही हो रहा है। बोले बांके बिहारी लाल की। 5 मिनट के अंदर विवाह हो रहा है, आप लोग बैठ जाएं, थोड़ा शांति का परिचय दें, सब लोग बैठ जाइए यहां से, सीधा दे। महाराज क्या होता है कि आज मेरे गोविंद संदीपनी मुनि आश्रम से पढ़ करके जब मथुरा आ जाते हैं, जब महाराज कहते हैं कंस कि महाराज 2 पत्नियां थी, एक का नाम अस्थि, दूसरी का नाम प्राप्ति। ये महाराज रोती हुई महाराज जरासंध के पास में जाती हैं और अपने महाराज पिता से जाकर के कह देती हैं कि हमारे महाराज पति को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया है। तो महाराज जरासंध मथुरा में महाराज आक्रमण कर देता है, एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया है और 17 बार मेरे गोविंद ने हरा दिया है। 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके महाराज जरासंध आक्रमण करता है, ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा दिया है और कह दिया है कि यदि इस बार मैं हार गया तो सभी ब्राह्मणों के सर कलम करवा दूंगा। और महाराज मेरे गोविंद को 18वीं बार रण छोड़ करके वहां से भागना पड़ा है। बोले रण छोड़ भगवान की जय। और महाराज कहते प्रभर्षण पर्वत पर मेरे गोविंद चढ़ जाते हैं, लेकिन जरासंध वहां भी आग लगा देता है, तो मेरे गोविंद समुद्र में कूद जाते हैं। समुद्र में कूद करके और समुद्र के अंदर समुद्र की महाराज टापू में महाराज रातों ही रात में द्वारिका का निर्माण करवाया है विश्वकर्मा के द्वारा। और रात ही रात में जब द्वारिका का निर्माण किया, इधर महाराज वैष्णवी शक्ति अर्थात माया के द्वारा जितने भी मथुरा के लोग हैं सबको महाराज माया के द्वारा द्वारिका में सबको स्थापित कर दिया है रात ही रात में। अब इधर मथुरा के जो लोग थे वो सोए कहाँ थे? मथुरा में, और जगे कहाँ? द्वारिका में हैं। अब महाराज सब द्वार ढूंढ रहे हैं, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? अब उनको द्वार ही नहीं मिल रहा है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? बोले द्वारिका, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। और महाराज रेवत देश के जो राजा हैं उनकी बेटी का नाम रेवती है। कहते हैं महाराज रेवती का विवाह बलराम दादाजी के साथ में हुआ है। और मेरे कृष्ण का कहते हैं महाराज राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भा पतिर महान। देखिए राजा भीष्मक के महाराज 5 पुत्र थे। कौन कौन से? रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु। महाराज कहते हैं रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्मरथ, रुक्मकेशी और रुक्म बाहु 5 पुत्र थे महाराज, बेटी कोई भी नहीं थी। एक बार राजा भीष्मक महाराज समुद्र के किनारे भजन कर रहे थे। अचानक समुद्र के किनारे महाराज एक छोटी सी बालिका खेलती हुई मिली है। उस महाराज बालिका को अपने घर ले आए, अपनी पत्नी को दे दिया है। उसी का नाम महाराज रुक्मणी पड़ा है। धीरे धीरे जब रुक्मणी बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तब महाराज रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में पक्का कर दिया है और कह दिया है पिताजी परसों बारात आएगी। महाराज इधर हाँ हमारे कन्हैया जी को बैठा दो भैया यहाँ पर।
कहते हैं महाराज इधर होता क्या है, जब रुक्मणी जी को पता लगा कि मेरे भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में पक्का कर दिया है, तब होता क्या है कि महाराज भाभी ने कह दिया है रुक्मणी जी से पत्र लिख दो, और सुंदर रुक्मणी जी ने पत्र लिख दिया है। पत्र को महाराज यदि कृष्ण जी हो तो इनको बैठा दो कुर्सी में। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भैया इतने लोगों का यहाँ सामने काम नहीं है, एक लोग कोई खड़े हो जाओ, कथा होने दो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। महाराज इधर होता क्या है, रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और उस पत्र को महाराज कुंडिनपुर के ब्राह्मण को दे दिया है। वो ब्राह्मण द्वारिका में पत्र लेकर के जाता है। महाराज भगवान ने पत्र को पढ़ा और ब्राह्मण से कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, और स्वयं रथ गोविंद लेकर के महाराज ब्राह्मण को बैठाया है और कुंडिनपुर के महाराज बाहर आ जाते हैं। इधर महाराज कुंडिनपुर के महाराज जो भी गांव का नियम क्या था कि जब भी किसी बेटी का विवाह होता था तो गांव के बाहर महाराज कात्यायनी मंदिर था। विवाह बाद में होता था, पहले कन्या कात्यायनी का पूजन करने के लिए गांव के बाहर जो मंदिर है वहां जाती है। देखिए रुक्मणी जी ने अपने पत्र में साफ लिख दिया था कि महाराज जब मैं कात्यायनी का पूजन करने के लिए गांव के बाहर आऊंगी, आप मेरा वहीं से हरण करके ले जाना। और आज सखियों के साथ भी रुक्मणी जी महाराज कात्यायनी का पूजन करने के लिए आ रही हैं। और इधर महाराज मेरे गोविंद तो कात्यायनी मंदिर में पहले से आ चुके हैं और आज सुंदर माता जी का पूजन किया है। बोले जय जय गिरिवर। महाराज माता रुक्मणी जी माता कात्यायनी का पूजन करती और कहती क्या है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय गज बदन चरानन माता, जय गज बदन चरानन माता, दुख दलिता मणि दुखिदाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश महाराज इस प्रकार से जब माता जी का पूजन किया तो रुक्मणी जी के बाम उरुर फरकने लगे। कहते हैं महाराज रुक्मणी जी का बायां अंग फरकने लग गया है। महाराज तब माता जी समझ जाती रुक्मणी जी की मेरा काम बन चुका है। देखिए महाराज यदि बायां अंग माताओं का यदि फरकने लग जाए तो शुभ होता है, लेकिन एक आध दो बार हिले तो ही शुभ होता है। यदि ज्यादा हिलने लग जाए तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ है महाराज। कहते हैं आज होता क्या है कि आज जैसे ही कात्यायनी का पूजन करने के उपरांत रुक्मणी जी मंदिर से बाहर आती हैं
और महाराज हजारों सैनिक महाराज रुक्मणी जी की सुरक्षा में लगी हुई है। सैनिकों के महाराज साथ में मेरे गोविंद भी जाकर के शामिल हो जाते हैं। अब रुक्मणी जी टकटकी लगा करके हर सैनिक को देख रही हैं कि मेरा कृष्ण कन्हैया कहाँ छिपा हुआ खड़ा है। महाराज जिस सैनिक की तरफ देख लेती हैं रुक्मणी जी, वही सैनिक अपने आप को महाराज धन्य मान लेता है कि हम इतने सुंदर हैं, इसलिए रुक्मणी जी हमें देख रही है। महाराज धीरे धीरे रुक्मणी जी देखती हुई आगे बढ़ रही हैं। जैसे ही गोविंद की तरफ देखा है रुक्मणी जी ने, और महाराज आंखों के इशारे से ही मेरे गोविंद ने कह दिया है रुक्मणी जी ज्यादा भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ही यहाँ खड़े हैं। आंखों ही आंखों से महाराज कह दिया है, किसी को कुछ पता नहीं चला। और उसी भीड़ में मेरे गोविंद आते हैं, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लिया है और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ने लगे, सारे सैनिक भगवान की सुंदरता को महाराज देख रहे हैं। कोई कहता है भैया इनका हार तो देखो कितना सुंदर है, कोई कहता है तुम हार देख रहे हो, इनका मुकुट तो देखो महाराज, कोई कहता है तुम मुकुट देख रहे हो, इनका पीताम्बर तो देखो बिजली को मात कर देने वाला इनका पीताम्बर है। कोई कहता है तुम पीताम्बर देख रहे हो, अरे इनका चाल तो देखो कितनी सुंदर चाल है। एक कहता है भैया तुम चाल देख रहे हो, अरे ये तो देखो कितनी सुंदर इनकी जोड़ी है। और महाराज सबकी आंखों में धूल झोंक करके मेरे गोविंद ने, अभी रुक जाइएगा 2 मिनट और यहीं पर खड़ा रह लीजिए, नहीं अंदर चले जाओ अभी 2 मिनट, हम अपने आप बताएंगे। कहते हैं महाराज होता क्या है, बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज महाराज मेरे गोविंद हाथ पकड़ कर रथ में बैठाया और वहां से सीधे 9-2-11 एक सैनिक महाराज कहता है कि हम किस लिए यहाँ पर खड़े हैं। एक कहता है रुक्मणी जी की सुरक्षा के लिए। बोले फिर रुक्मणी जी कहाँ है। दूसरा कहता है भैया वो ले तो गया अभी। बोले कौन। अरे बोले काला कलूटा आया था। है सबको महाराज सबकी आंखों में धूल झोंक करके और सबकी आंखों के सामने सबको पागल बना गया और ले गया। तब महाराज सबको होश आया। बोले फिर। बोले जब लिए जा रहा था तो तुमने बताया क्यों नहीं। तो महाराज सैनिक कहता है कि जोड़ी बहुत अच्छी थी, है पहले ले जाने दो फिर बाद में बताऊंगा। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। इस प्रकार से महाराज मेरे गोविंद ले जाते हैं। इधर रुक्मी को पता लग जाता है। रुक्मी का भगवान का भीषण युद्ध होता है। महाराज रुक्मी को भगवान परास्त कर देते हैं। रुक्मी प्रतिज्ञा लेता है यदि मैं भगवान से हार गया तो कभी कुंडलीपुर लौट करके नहीं आऊंगा। और रुक्मी ने महाराज एक नगर बसाया है जिसको हम भोजकट नगर के नाम से जानते हैं। और महाराज इधर आकाश मंडल से नारद जी आए हैं। नारद जी ने कह दिया है रुक्मी से बेटा रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह नारायण से ही होगा। इधर महाराज भीष्मक राजा रुक्मणी जी को पुनः कुंडलीपुर ले आते हैं। फिर और द्वारिकाधीश द्वारिका चले जाते हैं। फिर महाराज कुंडलीपुर से भीष्मक राजा कुमकुम पत्रिका लिखते हैं और कुमकुम पत्रिका द्वारिका जाती है। और फिर द्वारिका से महाराज मेरे गोविंद धूमधाम से बारात लेकर के कुंडलीपुर आते हैं। अब देखिए ये बताइए कि बाराती कौन कौन है। जो बाराती होंगे वो हाथ उठाएंगे। बाराती कौन है। जो बाराती होंगे वो हाथ उठाएंगे। देखिए यदि आप लोग बाराती नहीं बनोगे तो फिर पैर पूजने पड़ेंगे। हाँ यदि लड़की वाले होते हैं ना तो सबको पैर पखारना पड़ता
हाँ, यदि लड़के वाले होंगे तो हाथ उठाइए लड़के हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहा, सब लोग हाथ उठाएंगे। हाँ देखिए, अब जो लड़के वाले होते हैं ना उनको नाचना भी पड़ता है। हाँ, जब बारात जाती है ना तो महाराज जो बाराती होते हैं है ना उनको नाचना पड़ता है। इसलिए देखिए, अब बारात आ रही है द्वारिका से कुंदनपुर, और जो भी बाराती हैं वो केवल खड़े हो जाएंगे नाचने के लिए, है ना। और जो घराती हैं वो बैठे रहेंगे, जिन्होंने हाथ उठाया है वही लोग खड़े होंगे। और इधर वो तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, हो लगे दूल्हा सामरा दीदार सामने, हो लगे दूल्हा सामरा दीदार सामने, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, हो तेरा किसने किया। देखिए, भगवान की बारात में कोई नाच ही नहीं रहा है, हैं? एक वो भैया नाचने वाले आए थे, वो चले ही गए। देखिए, भगवान की बारात कुंदनपुर आ जाती है और महाराज रुक्मणी जी वरमाला लेकर के आती हैं। रुक्मणी जी वरमाला लेकर के आती हैं सखियों के साथ में। महाराज कैसे, मस्तक पर मलया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, इत्र फुलेल कानों में कुंडल चित्र बहुत छिड़काया, और मुकुट कानों में कुंडल चित्र बहुत छिड़काया, मैं एक तारे दरबार सामने, मैं एक तारे दरबार सामने, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार भगवान के विवाह में कोई नाच ही नहीं रहा है। देखिए, भगवान के विवाह में जो नहीं नाचेगा हैं उसके बगल वाले की उसे सौगंध है। हाँ, अब देखिए भैया, जो नहीं नाचेगा वो अपने बगल वाले का ध्यान दे। जिसको नहीं नाचना आता वो बैठे बैठे मटक लेगा, लेकिन जिनको नाचना आता है उनको तो नाचना ही पड़ेगा। बोले बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ लगाओ जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ लगाओ जिसने तुझे सजाया, वो सजाता रहे हर बार सामने, वो सजाता रहे हर बार सामने, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। श्री राधे। देखिए, इनको खड़ाया करा जाए। देखिए, रुक्मणी जी को भगवान श्री कृष्ण को खड़ा कर दिया जाए, एक दूसरे के। भैया माला दीजिए उनको।
माला दे दीजिए, माला। हाँ, पहले रुक्मणी जी भगवान की डालेंगी पहले। बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की। राखी से किया श्रृंगार सावे, ओ महाराज जी, महाराज जी, देखिए एक मिनट, ये तुलसी माता हैं और गोपाल जी यहीं सामने रख लीजिए आप ऊपर, और पैर पखरवाती जाइए, जिनको पैर पखारना है रख लीजिए आप, और कन्यादान करवा लीजिए जजमान जी से। और भगवान से कह दीजिए विराज जाए कुर्सी में, कुर्सी में विराज जाइए आप लोग, विराज जाइए। बोले बांके बिहारी लाल की। वो जो भी साड़ी श्रृंगार वगैरह जो भी मंगाया वो सब मंगा लीजिए महाराज जी, साड़ी श्रृंगार जो भी है रुक्मणी विवाह का कन्यादान का सामान वो सब ले आए। बोले बांके बिहारी लाल की। रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। हरिओम। श्री राधे श्याम राधे, जय जय श्री राधे। सब लोग बैठ जाइए, एक एक करके सब लोग आते जाइए। जिनको पैर पखारना है सब लोग पीछे हट करके बैठ जाइए। जिनको नाचना है केवल वही खड़े होंगे, नहीं सब बैठ जाएं, है ना। जिनको नाचना है वही केवल खड़े होंगे, और जिनको नहीं नाचना है वो चुपचाप बैठ जाएं। सब लोग यहाँ भीड़ मत लगाइए आप लोग। और दिल में तेरी याद बसा के जय हो, ऐसे खो गई मैं समरिया, तेरी हो गई मैं समरिया। तेरे बिना मेरा दिल नहीं लागे, तेरे बिना मेरा दिल नहीं लागे। तेरे बिना मुझे और न भावे। सेवा में मैं लिपट गई, सेवा में मैं लिपट गई, पागल हो गई मैं समझिया, तेरी हो गई मैं समझिया, तेरी हो गई मैं। इधर खड़े हैं कृपया बैठ जाएं आप लोग।
उधर हो जाए या तो फिर बैठ जाए, वापसी नहीं आ रही। जिनको पैर पखाड़ना है वो एक एक करके आएंगे, बाकी सब लोग बैठ जाएं, बड़ी कृपा होगी। ये सामने वाले साउंड की वापसी नहीं आ रही भैया। हाँ देखिए, और सखियों को यहाँ ऊपर बैठा दिया जाए, खड़े नहीं रहना बेटा, यहाँ ऊपर चल के बैठ जाओ आप लोग। पीछे यहाँ भी चल करके ऊपर बैठ जाओ। अखियाँ जादू कर गई राधा वल्लभ की, अखियाँ जादू कर गई, अखियाँ जादू कर ये भगवान बैठे हुए हैं, इनके भी तिलक करवाती जाए। यहाँ के पूजा करने के बाद उन लोगों को भी तिलक करें। ओ राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई राधा। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज गोपाल की शादी है। बिहारी लाल की जय। हरि ओम ओम। चल सभी लोग खड़े हो जाए आरती के लिए। भैया इसको जो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि अजायत। देखिए विवाह चाहे जिसका हो, है ना, वहाँ इतना उपद्रव होता ही है ना। हाँ, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव को पार दो भगवान।